बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ यूपी के संभल के बाद, जहां पर जामा मस्जिद सर्वे को लेकर के तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। पुलिस पर उपद्रवियों ने पत्थरबाजी कर दी। पत्थरबाजी के बाद उपद्रवियों ने आगजनी भी की है। पुलिस को स्थिति को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। जामा मस्जिद के सर्वे के लिए दरअसल ये टीम पहुंची थी कोर्ट के आदेश के बाद, और तब से ही बवाल देखने को मिल रहा है। 5 दिनों में दूसरी मर्तबा था जब टीम यहां पर पहुंची। देखिए किस तरीके से पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल करने की यहाँ पर कोशिश की है। वहां पर आंसू गैस के गोले दागे गए, वहां पर फायरिंग भी हुई है, क्योंकि जो भीड़ है वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रही। इसी बीच जो पूरा वीडियो है, आप जरा इस वीडियो को देखिए। वहां पर आपको नजर आएगा पुलिस प्रशासन है, ऊपर से पत्थर फेंके जा रहे हैं। आपकी निगाह जहां तक जाएगी सड़कों पर आपको सिर्फ और सिर्फ ईंट नजर आएंगे, यानी कि पुलिस प्रशासन नीचे मौजूद है, ऊपर से ईंट बरसाए जा रहे हैं, वहां पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से हालात को कंट्रोल करने के लिए देखिए किस तरीके से वहां पर फायरिंग भी हुई है। दूसरी तरफ आप देखिए वहां पर आपको वाहन भी नजर आएंगे जिनको आग के हवाले कर दिया गया। सवाल कई सारे हैं कि इसके पीछे कौन लोग हैं, क्योंकि संभल से ऐसी तस्वीरें अमूमन सामने नहीं आती है, लेकिन वहां पर एक मस्जिद को लेकर के, जामा मस्जिद, जिसको लेकर के एक पक्ष दावा कर रहा है कि वहां पर श्री हरिहर नाथ मंदिर है, और इसी को लेकर के ये लोग कोर्ट पहुंचे। कोर्ट की तरफ से स्थानीय कोर्ट ने फैसला किया कि यहाँ पर सर्वे होगा। अब सर्वे को लेकर के ही जब आज टीम सुबह 6 बजे वहाँ पर पहुंची तो स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर पहले तो वहाँ पर विरोध जाहिर किया, उसके बाद और भी वहाँ पर पुलिस की तरफ से जो टीमें थी उनको बढ़ा दिया गया। उसके ठीक बाद देखते देखते हज़ारों की संख्या में लोग सड़कों पर पहुँच जाते हैं। हाथों में जो था पत्थर, वहाँ पर जूते, चप्पल, सब कुछ पुलिस पर वो बरसाने लगे। पुलिस ने वहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे ताकि भीड़ पीछे हटे, लेकिन भीड़ पीछे हटने को वहाँ पर तैयार नहीं। वाहनों को आग के हवाले वहाँ पर कर दिया गया। बैरिकेड्स वहाँ पर लगाए गए पुलिस प्रशासन की तरफ से, लेकिन सवाल कई सारे हैं कि आखिरकार संभल को किसने इस तरीके से इस आग में झोंकने की कोशिश की है। आखिरकार संभल में किस तरीके से जो तनाव का माहौल जो बना हुआ है उसके पीछे कौन कसूरवार है, कौन जिम्मेदार है, क्योंकि एक बड़ी घटना है। और इसको लेकर के दरअसल जो टीम वहां पर थी वो टीम वहां पर पहुंची। खबर यह है कि एसपी बाकायदा इस पूरे घटनाक्रम में एसपी जख्मी हुए हैं। सोचिए, क्योंकि ये जो पूरा आदेश है वो कोर्ट का है, और उसको धरातल पर उतारना, कोर्ट के फैसले का अनुसरण करना, वो तो पुलिस प्रशासन का काम है। पुलिस जो कि अपनी वहाँ पर ड्यूटी निभा रही थी उसको टारगेट किया जाता है। और खबर ये है कि पत्थरबाजी में जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है उनको चोट आई है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई जख्मी हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है। तो संभल से ये तनाव की खबर है, और इस बार जो बवाल है वो संभल की जामा मस्जिद में किए जाने वाले सर्वे को लेकर के हुआ। संभल जामा मस्जिद के पास उपद्रवियों ने पुलिस की टीम को निशाना बनाया, पत्थरबाजी की गई। मस्जिद जाने वाली सड़कों का आलम आप इन तस्वीरों में ज़रा देखिए, हर तरफ आपको ईंट और पत्थर ही नज़र आ रहे हैं। ये जो पूरा मामला है, दरअसल आज सुबह सर्वे के दौरान पथराव हो गया। इतना बवाल हुआ कि पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे, फिर लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ा। आनन फानन में आसपास के थानों से फोर्स को बुलाया गया ताकि हालात को कंट्रोल किया जा सके। बवाल बढ़ता हुआ देख बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। डीएम और एसपी की मौजूदगी है। दरअसल सुबह 7 बजे डीएम एसपी के साथ एक टीम जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए पहुंची थी, और इसी दौरान बवाल हो गया। कुछ तस्वीरें सामने आई है, वो जरा आप देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर। सुबह सुबह टीम को देखकर आसपास के जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो भड़क गए, और उनकी दलील ये थी कि छुट्टी वाले दिन इतनी सुबह सुबह सर्वे क्यों हो रहा है। कुछ ही देर में करीब 1000 से ज्यादा लोग जामा मस्जिद के बाहर पहुंच गए। भीड़ मस्जिद के अंदर जाने पर अड़ी रही। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, कुछ लोगों ने पथराव किया। इसके बाद भगदड़ जैसे हालात हुए। अचानक पथराव के बाद पुलिस को पहले पीछे हटना पड़ा, फिर और फोर्स बुलाई गई। पुलिस ने लाठी चार्ज किया। भीड़ को मस्जिद के आसपास से भगाना शुरू किया गया। लोगों को हटाने के लिए आखिरकार पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने। दूसरी बार सर्वे करने के लिए प्रशासन की टीम आज सुबह पहुंची थी। टीम में हिंदू पक्ष के वकील, सरकारी वकील के साथ डीएम, एसपी, एसडीएम मस्जिद के अंदर गए। सुरक्षा को देखते हुए पहले से ही पीएससी आरएफ की टीम को तैनात किया गया। टीम के साथ हिंदू पक्ष के एडवोकेट विष्णु शंकर जैन, सरकारी वकील प्रिंस शर्मा, डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, एसपी कृष्ण बिश्नोई भी अंदर गए थे। और 19 नवंबर को दरअसल कोर्ट के आदेश के 4 घंटे के बाद ही प्रशासन ने सर्वे किया। इसके बाद आज दूसरी बार सर्वे के लिए फिर से टीम पहुंची। असल में 19 नवंबर को हिंदू पक्ष ने संभल की शाही जामा मस्जिद के श्री हरिहर मंदिर होने की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। उसको लेकर के एक अपील दायर की गई।
महंत ऋषिराज गिरी ने याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने तकरीबन शाम के 4 बजे सर्वे का आदेश दिया। कोर्ट ने मस्जिद का सर्वे कराकर 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। प्रशासन को 26 नवंबर को रिपोर्ट पेश करनी है। 29 नवंबर को इस मामले पर सुनवाई की तारीख लगाई गई है, लेकिन उससे ठीक पहले आज जब टीम पहुंचती है तो बवाल हो गया। देखिए, आज माननीय न्यायालय के ऑर्डर की कंप्लायंस में आज जो माननीय न्यायालय ने 19 नवंबर 2024 को पारित किया था, उस ऑर्डर की कंप्लायंस में एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने दूसरे दिन का सर्वे प्रारंभ किया सुबह 7:30 बजे से, और 7:30 बजे से 10 बजे तक ये सर्वे हुआ। इस सर्वे के दौरान सारे फीचर्स की स्टडी की गई। सारे परिसर में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का काम जो माननीय न्यायालय का डायरेक्शन था उसकी कंप्लायंस की गई, और अब ये सर्वे पूर्ण हो चुका है। और अब माननीय एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष 29 नवंबर से पहले या 29 नवंबर के दिन पेश करेंगे, और अगर नहीं पेश कर पाएंगे तो माननीय तो विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि सर्वे पूर्ण हो चुका है और उसके बाद इसे कोर्ट में सबमिट किया जाएगा। इससे पहले संभल में हुए बवाल के बाद प्रशासन संजीदा नजर आया। सर्वे के काम में बाधा डालने वाले लोगों की पहचान हो रही है। अफवाह फैलाने वालों से भी सख्ती से निपटने का रोड मैप तैयार है। खुद सीएम योगी ने प्रशासन को एक्शन लेने और जो वहां पर उपद्रवी हैं उनसे सख्ती से निपटने के आदेश दिए। सीएम ने क्या बड़े निर्देश दिए हैं ये भी आपको जरा हम समझा देते हैं। देखिए, सबसे अव्वल तो ये कि जैसे ही घटना घटी, मुख्यमंत्री ने इसको लेकर के सख्त दिशा निर्देश दिए। मामले की खुद वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और सीएम योगी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, एक भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए। डीजीपी ने सीएम योगी को जो घटना की जानकारी दी, डीजीपी ने डीएम और एसपी से हालात की जानकारी ली। पत्थरबाजों की पहचान हो रही है, ये भी डीजीपी की तरफ से, प्रशांत कुमार की तरफ से कहा गया। इधर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संभल में शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए एक सर्वेक्षण दल के पहुंचने पर पथराव की घटना पर कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन करवाना ये सरकार और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, उसका पालन कराया जाएगा, और जो कोर्ट के आदेश के पालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरकार ये पूरा विवाद है क्या? तो जरिए चलिए अब आपको ये भी जरा समझा देते हैं। संभल की मस्जिद के ये जामा मस्जिद है, और जामा मस्जिद पर हिंदू पक्ष का ये दावा है कि यहाँ पर हरिहर मंदिर है, और हिंदू पक्ष के मुताबिक मंदिर तोड़कर ये शाही मस्जिद बनाई गई। कोर्ट ने सर्वेक्षण का इसको लेकर के आदेश दिया। संभल मामला पर बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि जो लोग कानून को हाथ में लेने का प्रयास कर रहे हैं उन पर कठोरता से कार्रवाई होगी। ये मुगलिया सल्तनत का दौर नहीं है। कोर्ट के आदेश से आपत्ति है तो ऊपरी अदालत में अपील करें। कोर्ट के आदेश पर संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की टीम पहुंची थी, और कोर्ट कमिश्नर की टीम पर इस प्रकार से पथराव करना यह निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि आपका संविधान में विश्वास नहीं है, देश की न्यायपालिका में विश्वास नहीं है, कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है। यह मुगलिया सल्तनत का दौर नहीं है जहां आप जोर दबाव के आधार पर किसी प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से आपको न्यायपालिका में विश्वास करके, अपील करके अगर किसी प्रकार की आपत्ति है तो ऊपरी अदालत में जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई बल प्रयोग करके अगर किसी प्रकार का कब्जा स्थापित करने का प्रयास कर रहा है तो यह स्वीकार नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कानून व्यवस्था संभालने के लिए बहुत कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई कानून हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर कठोरता से कार्रवाई होगी। हम अपील कर रहे हैं, लोग वहां पर शांति व्यवस्था बनाने का काम करें, और किसी भी स्थिति में कानून को हाथ में लेने का काम न करें। जो कोर्ट के आदेश है उनका अनुपालन सुनिश्चित करें। दरअसल ये जो विवाद है वो काफी पुराना है, और समय समय पर सर्वे कराकर इस विवाद को शांत करने की कोशिश भी हुई। पूरी घटना की शुरुआत होती है 1879 में, जब पहली बार इस मस्जिद के सर्वे का फैसला हुआ था। संभल मस्जिद के अगर टाइमलाइन हम आपको समझाएं तो वो आपकी टीवी स्क्रीन पर 1879 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई ने सर्वे किया। रिपोर्ट में जामा मस्जिद का पूरा सर्वेक्षण हुआ। एएसआई के तत्कालीन अफसर कार्ले ने दरअसल ये सर्वे किया। टूर्स इन द सेंट्रल ड्यूब गोरखपुर 1874, 75 और 1875 और 76 नाम से है टाइटल। पेज 25-26 पर मंदिर होने का जिक्र इसमें मिलता है। अंदर और बाहर हिंदू मंदिर के खंबे यहाँ पर मौजूद हैं। प्लास्टर लगाकर खंबे छिपाए गए। प्लास्टर के भीतर लाल रंग का हिंदू मंदिर का खंबा
गुंबद का जीर्णोद्धार राजा पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। मस्जिद के शिलालेख में निर्माण का जिक्र और ये निर्माण 933 हिजरी साल में पूरा हुआ। शिलालेख मंदिर से मस्जिद में बदलने का काम मीर हिंदू बेग ने किया। मुगल बादशाह बाबर का दरबारी था हिंदू बेग। बाबरनामा में भी मंदिर को मस्जिद बनाने का जिक्र किया गया है। हिंदू पक्ष की तरफ से 95 पेज के वाद में दावा यह किया गया कि हरिहर मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद बनवाई गई और मस्जिद समिति इसका इस्तेमाल कर रही है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि बाबर ने 1529 में इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दिया था। प्रशासन की तरफ से इस मामले में क्या रिएक्शन आया वो भी आपको एक बार सुनवा देते हैं। सर्वे कंप्लीट हो चुका है और सर्वे टीम को सुरक्षित हमने अपने जगह पे पहुंचा दिया है और बाकी जो चीजें हैं वो अभी कंट्रोल में है। जो भी दंगाई हैं या जो भी शरारती तत्व हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जनपद संभल के थाना कोतवाली संभल क्षेत्र में एक जामा मस्जिद है। इस जामा मस्जिद पे कोर्ट के आदेश के अनुसार इसका सर्वे करवाया जा रहा था, जिसमें सर्वे शांतिपूर्वक तरीके से जामा मस्जिद के अंदर वर्तमान में चल भी रहा है। कुछ भीड़ के कुछ लोग सडनली कई गलियों में से निकल के आए और उन्होंने पुलिस बल पे पथराव किया कुछ 10-15 सेकंड तक। उसके बाद में पुलिस ने उसका हल्का बल प्रयोग किया है, लाठीचार्ज किया है और वापस लोगों को उनके गंतव्य स्थान पर खदेड़ दिया है। सबको बताया गया है कि धारा 163 जो कि पहले पूर्व में 144 के रूप में जानी जाती थी वो लगाई गई है। कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और जिन लोगों को मुचलके में पाबंद किया गया था उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये भीड़ जिन जिन लोगों द्वारा उकसाई गई है उनके सीसीटीवी कैमरे भी निकाले जाएंगे और उन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जो कि जिंदगी भर याद रखें। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। जिन लोगों द्वारा पथराव किया गया है उन लोगों के ऊपर आंसू गैस के गोले भी छोड़े। वहीं चश्मदीदों के मुताबिक आज के बवाल में जिस तरह यहां पर हजारों का हुजूम था उससे साफ है कि इसकी प्लानिंग पहले से ही की जा रही होगी, क्योंकि तुरंत में 4000 की भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती। आमतौर पर मस्जिद में 500 से 600 लोग जुमे की नमाज पढ़ने आते थे, लेकिन मुकदमे और सर्वे के बाद पिछले जुमे को ही इस मस्जिद में 4000 से अधिक लोग पहुंचे। फिर सर्वे के दूसरे दिन आज इतना हंगामा हो गया, इतना बवाल हो गया और इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इसके पीछे कौन है। इसी बीच एक बड़ी खबर, संभल में हंगामे से ही जुड़ी हुई संभल में उपद्रवियों पर एनएसए लगेगा, जिसका जिक्र हम कर रहे थे सबसे पहले। उपद्रवियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। ड्रोन से आरोपियों की पहचान की जा रही है। खासतौर पर जो वीडियोस भी सामने आ रहे हैं उसके जरिए भी वहां पर पुलिस प्रशासन उपद्रवियों को चिन्हित करने में जुटा हुआ है। अब तक 10 से 12 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, तो ये एक बड़ा अपडेट है जो कि आप तक पहुंचा रहे हैं। यानी कि उपद्रवियों की अब खैर नहीं, क्योंकि उन पर रासुका के तहत, उन पर एनएसए के तहत एक्शन लिया जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत। और सबसे बड़ी बात है कि कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। जो बवाल वहां पर हुआ, आप सोचिए कि पत्थरबाजी होती है और इसमें तो कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो कि जख्मी हुए हैं। इनफैक्ट वहां पर जो एसपी हैं जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, कृष्ण बिश्नोई, उनको भी चोटें आई हैं। तो सवाल ये है कि अगर कोर्ट का फैसला है, आपके पास कानूनी विकल्प उपलब्ध है, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन बावजूद उसके पत्थरबाजी कितनी जायज है, वहां पर पुलिस प्रशासन पर कैसे हमला हुआ वो आप जरा इन तस्वीरों में देखिए। सड़कों पर आपको यहाँ पर जूते चप्पल नजर आएंगे और ये सबसे बड़ी बात है कि जो जूते चप्पल हैं, ये जो ईंट हैं, ये जो पत्थर हैं, वो उन पर मारे गए हैं जो कि शहर की रखवाली करते हैं, यानी कि पुलिस प्रशासन पर। और पुलिस प्रशासन वहां पर क्या कर रहा था? पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी कर रहा था। कोर्ट की तरफ से जो आदेश था उसका वहां पर पालन कर रहा था। जब टीम वहां पर पहुंचती है तो उस पर इस तरीके से हमला होता है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसी के बाद से लगातार वहां पर जो गहमा गहमी है वो बहुत ज्यादा तेज होती हुई खुद मुख्यमंत्री इसको लेकर के एक्शन में नजर आ रहे हैं। बाकायदा डीजीपी से उन्होंने जानकारी भी हासिल की। डीजीपी प्रशांत कुमार जो कि घटनाक्रम को लेकर के वहां पर जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे इंफॉर्मेशन लेते हुए, चाहे वो डीएम हो चाहे वो एसपी हो, उनसे लगातार कॉन्टैक्ट में है। अब खबर यह है कि कई लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, कई उपद्रवियों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। इसके लिए ड्रोन की सहायता ली जा रही है। हालांकि एक पहलू यहाँ पर यह भी है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे तो क्या पहले से अनुमान नहीं था, क्या पहले से अंदेशा नहीं था कि वहां पर इस तरीके से हालात हो सकते हैं? दूसरा पहलू है कि ये भी निकल करके सामने आ रहा है कि स्थानीय लोग दरअसल इस बात का विरोध कर रहे थे कि सुबह के वक्त छुट्टी वाले दिन
आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में टीम वहां पर कैसे पहुंची और इसी वजह से वहां पर उन लोगों ने विरोध जताया, फिर पुलिस पीछे हटी, फिर बाकी आके थानों से फोर्सेस को बुलाया गया और इतने में दूसरी तरफ अगर बात करें इन लोगों के उपद्रवियों की बात करें, उनकी भी संख्या बढ़ती हुई नजर आती है। अब खबर ये है कि हजारों हजार की तादाद में लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या इसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि आखिरकार इतनी ईंट इतने पत्थर वहां पर आए तो आए कैसे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहम्मद सद्दाम इस वक्त तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड हैं। सद्दाम, सबसे पहले ये बताइए कि वहां पर अभी मौजूदा हालात क्या हैं? जी प्रिया, मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल इस समय हम मौके पर मौजूद है। शाही जामा मस्जिद है जहां पर हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया था हरिहर मंदिर का, और इसका सर्वे 19 नवंबर को हुआ था, जो कि कुछ बाकी रह गया था, जो कि आज सुबह डीएम और एसपी की मौजूदगी में हो रहा था। उसी दौरान कुछ उपद्रवियों द्वारा यहाँ पर पथराव किया गया और आगजनी की भी खबर है। फिलहाल जो है कड़ी मशक्कत के बाद, जो कि यहाँ भारी पुलिस फोर्स तैनात है, उसके बाद मौके पर जो हालात हैं वो काबू कर लिए गए हैं। और पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं, हम जो पीछे इस समय मौजूद है ये शाही जामा मस्जिद है और यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात है। फिलहाल जो बात की जाए पूरे शहर की, तो पूरे शहर में इस समय धारा 163 यानी कि 144 लागू है और पूरे ही शहर में इस समय पूरा बंद है शहर। जी प्रिया, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, क्या कोई एग्जैक्ट आंकड़ा अभी तक गिरफ्तारी को लेकर के क्लियर हो पाया सद्दाम? अभी तक गिरफ्तारी को लेकर कोई आंकड़ा सामने नहीं आया कि कितनी गिरफ्तारियां हो पाई हैं, पर जो कि संभल के एसपी है के बिश्नोई, उनकी तरफ से दावा किया गया है कि जिन लोगों ने ये उपद्रव किया है उनको चिन्हित कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, उसके आधार पर लोगों को चिन्हित किया जाएगा और जो भी इस साजिश के पीछे शामिल रहे होंगे लोग, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो कि मस्जिद के आसपास का जो इलाका है वहां पर पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। और साथ ही एसपी की तरफ से ये भी कहा गया था कि राजनीति के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद ना करें, चूंकि ये पथराव में जो शामिल थे वो नई उम्र के लड़के ज्यादातर देखे जा रहे हैं। फिलहाल जो है डीएम की तरफ से जो बयान था वो यही था कि जो सर्वे बाकी रह गया था कोर्ट कमीशन का, वो आज पूरा किया जा रहा था लगभग 6:30 से 7 के बीच। उसी दौरान ये हंगामा हुआ। जी सद्दाम, एक छोटा सा अपडेट ये भी दीजिएगा, वहाँ पर सर्वे का काम पूरा हो गया और अगर मुमकिन हो जरा अगर आप पीछे की तस्वीर और दिखा पाए, हालांकि मैं समझ सकती हूँ कि मैं आपको पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये पीछे की जो तस्वीरें हैं ये पुलिस फोर्स पूरा यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये मस्जिद का परिसर है पीछे का और पुलिस फोर्स यहाँ पर लगा हुआ है और ये जो रास्ता जाता है इसी रास्ते पर पूरा हंगामा हुआ था, जो कि चारों तरफ से जो मस्जिद है ये शाही जामा मस्जिद है। और ये जो है पूरा बता दूं आपको कि ये पूरा जो इलाका है ये पूरा मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और यहाँ पर आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी जो इलाका है वो छावनी में बदल दिया गया है। और ये मस्जिद का गेट है, यहाँ पर लोगों से अपील की जा रही है कि लोग घरों के अंदर रहें, बाहर ना निकले। और फिलहाल जो है चारों तरफ जो संभल की बात की जाए तो यहाँ शहर लगभग बंद है। धारा 163 पूरे संभल में लागू कर दी गई है और ये शाही जामा मस्जिद का गेट है। सद्दाम, आप तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, आगे भी संभल से जुड़ा हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन